मैं बताना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी शहादत को आखिर में क्यों रखा। इसलिए कि आपको पता था, आप जानते थे कि मेरे शहीद होने के बाद कोई भी शहीद नहीं होगा। मेरे शहीद होने के बाद कोई भी शहीद नहीं होगा। तारीख़ गवाह है कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई भी शहीद नहीं हुआ। आपके बेटे, आपके ख़ानदान की रूह रवां, यहाँ तक कि आपकी नस्ल पाक का बुनियादी पत्थर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी शहीद नहीं हुए। अगर इमाम हुसैन और पहले शहीद हो जाते तो अली अकबर भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते अली असगर भी बच जाते, ओनो मोहम्मद भी बच जाते, कासिम भी बच जाते। क्योंकि यजीद का टारगेट हुसैन था, यजीद का निशाना हुसैन था। यजीद हुसैन को मारना चाहता था, यजीद हुसैन को शहीद करना चाहता था। हुसैन के लहू की यजीद को ज़रूरत थी। अगर हुसैन और पहले शहीद हो जाते तो कोई भी शहीद ना होता। आप अपने जाविये से सोच रहे होंगे कि हुसैन रहमतुल लिल आलमीन का निवासा है, हुसैन की रगों में रहमत आलम का खून है। इमाम हुसैन हरगिज़ नहीं चाहते कि मेरी वजह से कोई भी जहन्नम में चला जाए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन हरगिज़ नहीं चाहते कि मेरी वजह से कोई जहन्नम का ईंधन बने। इसलिए मौके दे रहे हैं, पता नहीं किस पल में कौन पलट जाए। अपनी शहादत को आखिर में रख कर मौका दे रहे हैं, क्योंकि आपको वो तारीख़ याद थी ना कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार उठाई, घर से बाहर निकले, किसको मारने जा रहे हैं? मेरे नबी को कत्ल करने जा रहे हैं, मेरे नबी को शहीद करने जा रहे हैं। आकर दस्तक दी, इधर से मेरे नबी ने दरवाज़ा खोला, इधर से मेरे नबी ने दरवाज़ा खोला, उधर से उमर के दिल का दरवाज़ा खुल गया। जो मारने के लिए आया था खुद हुजूर के कदमों पे मर मिटने के लिए तैयार हो बैठा, खुद आका के कदमों पे मिटने के लिए तैयार हो बैठा। पता नहीं किस पल में कौन पलट जाए, कोई भी लम्हा किसी के जहन को बदल दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, यजीदियो, अगर तुम्हारी गद्दारी और बेवफाई को अहले बैत का खून चाहिए, अगर तुम हमारे खून के प्यासे हो, अगर तुम्हारी तलवार की नोक को अहले बैत का लहू चाहिए, खून चाहिए, तो लो मैं तुम्हें अली अकबर देता हूँ, लो मैं तुम्हें अली असगर देता हूँ। अगर तुम हमारे खून के ही प्यासे हो तो लो मैं तुम्हें ओनो मोहम्मद देता हूँ, मैं तुम्हें कासिम देता हूँ। अगर तुम्हारी तलवारें इनसे अपनी प्यास बुझा के खामोश हो जाएं तो फिर मुझे मारने में जल्दी मत करना, मुझे मारने में जल्दी मत करना, इसलिए कि जो अली अकबर का कातिल है वो कातिल मोमिन है, इसलिए कि जो अली असगर का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो ओनो मोहम्मद का कातिल है वो कातिल मोमिन है। मगर सुनो, हुसैन का कातिल कातिल मोमिन नहीं, हुसैन का कातिल कातिल दीन है। जिसने हुसैन को कत्ल किया उसने हुसैन को कत्ल नहीं, उसने दीन को कत्ल किया। क़यामत के दिन अगर मैं चाहूँ अली अकबर के कातिल को बख्शवा सकता हूँ, असगर के कातिल को बख्शवा सकता हूँ, और मोहम्मद के कातिलों को बख्शवा सकता हूँ, मगर मैं हुसैन हूँ, मुझे मारने वाला दीन का कातिल बन जाएगा। और क़यामत के दिन दीन के कातिल को मैं हरगिज़ नहीं बख्शवा सकूँगा। वो अपने लिए बख्शिश के दरवाजे बंद ना करो, मुझे मारने में जल्दी मत करो। मैं कुर्बान जाऊँ हुसैन तेरे नाम पर, कुर्बान जाऊँ हुसैन तेरी शख्सियत पर। दुश्मन पर भी रहमत की नज़र, हक की तरफ लौटने के मौके ये सिर्फ अली का लाल ही दे सकता है। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में जा रहे थे, मैदान में जाने से पहले पहले आपने अपनी प्यारी बहन सैयदा ज़ैनब से जब आखिरी मुलाकात की तो आपका अंदाज़ ये था कि जब मुलाकात करने लगे तो आपने बहन की कलाई चूमी, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कलाई चूमी, और सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन का पहले गला चूमा, फिर जुल्फ़ों को बोसा दिया, पहले गले को बोसा दिया, फिर जुल्फ़ों को बोसा दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछ लिया, बहन आज तो आप मामूल के ख़िलाफ़ ही काम कर रही हैं, ख़िलाफ़ मामूल काम हो रहा है। पहले आता था आप मेरी पेशानी चूमती थी, आज आपने पहले मेरे गले को चूमा, फिर मेरी जुल्फ़ों का बोसा दिया, आखिर वजह क्या है? बहन रो पड़ी, रो कर कहने लगी, ओ मेरे वीर, आज रात मेरी माँ सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा मेरे ख्वाब में आई थी, रो कर कहा था आज तेरे भाई का आखिरी दिन है, आज रज रज के दीदार कर लेना, रज रज की ज़ियारत कर लेना, आज मेरे हुसैन का आखिरी दिन है।
हुसैन का गला भी चूम लेना, हुसैन की जुल्फें भी चूम लेना। ये जो गला है, उम्मत इस गले को काट देगी, मेरे हुसैन का सर तन से जुदा कर देगी, इसलिए इस गले को चूम लेना। और ये जो मेरे हुसैन की जुल्फें हैं, प्यारी प्यारी जुल्फें, ये खून से लथपथ हो जाएंगे, हुसैन की जुल्फों का भी बोसा ले ले। आज आखिरी दिन है, रज रज के दीदार कर लेना, मेरा हुसैन मैदान करबला में जिंदा जागता जाएगा, वापस लौटकर हरगिज़ नहीं आएगा। बहन ने पूछा, भाई आज आप भी खिलाफ मामूल, आपने मेरी कलाई क्यों चूमी? कहा, वही माँ सईदा फातिमा ज़हरा मेरे ख्वाब में आई, कहने लगी तेरी बहनों को हाथ कड़ियां लग जाएंगी, उनको कहना सब्र का दामन ना छोड़ना, सब्र का दामन कभी ना छोड़ना, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। अल्लाह ताला को अपने करीब पाना, अपने साथ पाना, सब्र का दामन ना छोड़ना। उसके बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बीमार बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के पास गए। कहा, बेटे मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ, पता नहीं लौट कर आऊँगा या नहीं आऊँगा, पर जाते जाते मैं तुम्हें 4 नसीहतें करके जाता हूँ। फिर मैं बेटे, पहली नसीहत शुक्र का दामन न छोड़ना, दूसरी नसीहत सब्र का दामन न छोड़ना, तीसरी नसीहत नमाज का दामन न छोड़ना, चौथी नसीहत कुरान का दामन न छोड़ना। इन 4 चीज़ों के दामन कभी भी न छोड़ना, सब्र का दामन तो छोड़ना ही नहीं। देख मेरे बेटे, तेरे बाप इमाम हुसैन के ऊपर इतने बड़े बड़े इम्तिहान आए, बड़ी बड़ी आजमाइशें आई, बेटे मैंने कड़ियल नौजवान अली अकबर लुटा दिया, मैंने अली असगर कुर्बान कर दिया, ओनो मोहम्मद कुर्बान कर दिया, कासिम का शबाब लुटा दिया, ओनो मोहम्मद, सब कुछ मेरा कुर्बान हो गया। देख मेरे बेटे, तेरे बाबे हुसैन ने अपने रब के सामने कभी शिकवा नहीं किया, कभी कुछ शिकवा नहीं किया, मालिक तूने मेरे साथ क्या किया? नहीं बेटे, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है, सब्र का दामन मजबूती से पकड़ते रहना। तू बीमार है, अल्लाह ताला तुझे सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा, सब्र का दामन ना छोड़ना। इन बहनों का ख्याल रखना, मेरे पीछे जो लावारिस हो गई, जो मैं लावारिस करके सबको छोड़ के जा रहा हूँ, इनका ख्याल रखना। उसके बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार हुए, मैदान करबला में उतरे, दुश्मनों के सफ में उतरे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नयाम से तलवार बाहर निकाली, हवा में लहराई, ऐसे लग रहा था जैसे आसमान के सारे तारे तलवार में समा गए, ऐसे लग रहा था जैसे हैदर कर्रार का बाजू हुसैन के बाजू में समा गया, ऐसे लग रहा था जैसे सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत हुसैन के सरों पे पहरा दे रही हो। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने जब तलवार हवा में लहराई तो ऐसे लग रहा था जैसे सैयदा फातिमा ज़हरा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए हों, ऐसे लग रहा था जैसे नाना नबी मदीने से करबला में उतर आए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार चलाई, तलवार चलती रही, यजीदियों के गले काटती रही, फिन्नार करती रही, जहां जहां तलवार जाती सर गिरते नजर आते, दुश्मन फिन्नार होते नजर आते। इमाम हुसैन की तलवार चलती रही, यजीदियों के गले काटती रही, फिन्नार करती रही, यजीदियों में हिलचुल मच गई, सन्नाटा छा गया, इज़्तिराब फैल गया। और ये क्या हो रहा है, इसे रोको, और कहीं तारीख रकम न कर दी जाए कि एक ही सिपाही ने लाखों लोगों को मार दिया, एक ही सिपाही ने खड़े होकर लश्कर को गिरा दिया, और कहीं तारीख रकम न कर दी जाए, इसे रोको। उस वक़्त किसी ने कहा, हुसैन इब्न अली हमें मदद की इजाज़त दो। फरमाया, हरगिज़ नहीं, ये इम्तिहान सिर्फ फातिमा ज़हरा के बेटों का है, ये इम्तिहान अली की औलाद का है, और इम्तिहान गाह में मदद लेना तालिब इल्म की कमज़ोरी है। हाँ हाँ, मैंने मदद ली थी जब सैयदा फातिमा ज़हरा की गोद में था, मैंने मदद ली थी जब अली के आंगन में था, मैंने मदद ली थी जब तरबियत गाह में था। लेकिन सुनो, एग्जामिनेशन हॉल में मदद मांगना तालिब इल्म की कमजोरी है, जुर्म है। पता चला कि इमाम हुसैन उस वक़्त दर्स गाह में नहीं थे, इम्तिहान गाह में थे, और बता रहे थे, दिखा रहे थे, लोगों देखो जिस तरह नाने नबी ने मुझे बनाया था मैं बन चुका हूँ, सैयदा फातिमा ज़हरा और अली ने जिस तरह मुझे संवारा था मैं संवर चुका हूँ।
हुसैन की तलवार चलती रही, यजीदियों के गले काटती रही। जहां जहां तलवार चलती गले कटते नजर आते। यजीदियों में हलचल मच गई, इस्तराब फैल गया, सन्नाटा छा गया कि इस तलवार को रोको, कहीं तारीख रट न कर दी जाए कि एक ही सिपाही ने सारे के सारे लश्कर को मार गिराया। और नादानो, जिस तलवार को प्यास ना रोक सकी, भूख ना रोक सकी, अली अकबर की लुटती हुई जवानी ना रोक सकी, अली असगर की प्यासी जुबान ना रोक सकी, कासिम का लूटा हुआ शबाब ना रोक सका, मौत ना रोक सकी, उस तलवार को तुम कैसे रोक सकते हो? हुसैन की तलवार चलती रही, भेड़ियों की तरह यजीदियों के गलों को काटती रही। अब इस तलवार को कोई नहीं रोक सकता, अब इस तलवार को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अचानक मेरे पीर इमाम हुसैन की तलवार रुक गई। अचानक मेरे पीर इमाम हुसैन की तलवार रुक गई। यजीदियों में खौफ पैदा हो गया, खौफ लाहिक हो गया, सोच में मुब्तला हो गए कि जिस तलवार को भूख ना रोक सकी, प्यास ना रोक सकी, मौत ना रोक सकी, खौफ ना रोक सका, वो तलवार अचानक कैसे रुक गई? वो तलवार अचानक कैसे रुक गई? इसलिए कि नमाज का वक्त हो गया था। अल्लाह अकबर, नमाज का वक्त। हुसैन इब्न अली, आगे दुश्मन है, पीछे दुश्मन, दाएं दुश्मन, बाएं दुश्मन। तलवार चलनी चाहिए थी, तलवार क्यों रोकी? फरमाया चुप कर, नमाज इससे भी ज्यादा अहम है। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। सबक ले लो, सबक ले लो। तुम लोग कितनी आसानी से नमाज छोड़ देते हो। इमाम हुसैन जख्मी है, जख्मों से चूर चूर है, नमाज नहीं छोड़ी। तुम सेहतमंद हो के नमाज छोड़ देते। 3 दिन का प्यासा है, नमाज नहीं छोड़ी। तुम शरबत पी के नमाज छोड़ देते हो। भूखा है, नमाज नहीं छोड़ी। तुम दिन में 5 टाइम खा के नमाज छोड़ देते हो। हट्टे घट्टे हो, सेहतमंद हो, नमाज छोड़ देते हो। आज 5 दोस्त इकट्ठे बैठे होते हैं, उधर से आज़ान की आवाज़ आती है, मुअज्जिन कहता है हय्या अला सलाह, चले आओ नमाज की तरफ। इधर से एक दोस्त कहता है जी आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। बाकी भी इसकी बात पे अपना सर हिलाते हैं जैसे कि इसने कोई फलसफे की बात कह डाली। दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया। ये वो शख्स कह रहा है जो मस्जिद में जाता है तो आगे ठंडा और गर्म पानी दस्तयाब है। वुजू करने के बाद जब मस्जिद के अंदर दाखिल होता है तो आगे ठंडा और गर्म माहौल दस्तयाब है। ऐसे लगे हुए हैं, हीटर लगे हुए हैं, मखमली कालीन बिछे हुए हैं, मखमली कालीनों पे खड़ा होकर कयाम करने वाला, मखमली कालीनों पे बैठ के रुकू करने वाला, सुजूद करने वाला बड़े नाज और नखरे से कह रहा होता है जी दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं कहता हूँ साहिब आज दीन तेरे लिए मुश्किल है या करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल था, जिन्होंने इस दीन के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। ओन मोहम्मद लुटा दिए, कड़ियल नौजवान लुटा दी। दीन उनके लिए मुश्किल था, ये दीन तेरे लिए मुश्किल है। और जिनके लिए दीन मुश्किल था उन्होंने तो कहा ही नहीं दीन पर चलना मुश्किल हो गया। तेरे ऊपर कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी है कि आज तू बातों बातों पे कहता है जी दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया। नमाज का वक्त हो गया, इमाम हुसैन के आगे पीछे दाएं बाएं दुश्मन ही दुश्मन है, तलवार उठा के खड़े हैं। फरमाया नहीं नमाज नहीं छोड़नी। मेरे पीर इमाम हुसैन ने कयाम किया, रुकू किया। जब आप सजदे में गए तो यजीदियों ने कहा कि अच्छा वक्त है कि यहाँ पे ही काम तमाम कर दो। अगर ये नमाज से फारिग होकर उठते हैं फिर हमें मारेंगे, फिर बिजली कड़केगी, फिर खैबर शिकन का बेटा यजीद शिकन बनकर उभरेगा, फिर हमें जलील करेगा, रुसवा करेगा। मौका मिल गया है, सजदे में इसका सर तन से जुदा कर। एक यजीद ने तलवार उठाई, दोनों हाथों से फुल जोर लगा के तलवार की नोक आसमान की तरफ गई। आसमान रोने लगा, धरती कांप उठी, फरिश्ते रोने लगे। एकदम रोने वालों के दिल लरसने लगे, एकदम फरिश्तों में हलचल मच गई। रूहे नबी को सदमा पहुंचा। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का दिल टूटा, अली का दिल टूटा। ऐन सजदे पर एक जालिम आया, उसने ऐसा खतरनाक हमला किया कि मेरे पीर इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया, सर तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने जब अपनी पेशानी सजदे पे रखी, मुस्कुरा कर कहा मेरे मालिक मैं तेरी तकदीर पे राजी हो गया हूँ,
मालिक तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने कबूल किए, तेरी तरफ से जो गम आए मैंने कबूल किए। मालिक तेरे नाम पर मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मालिक तुझे राजी करने के लिए मैंने इतना कुछ किया। बता तो सही, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हो? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सोच में पड़ गया कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन खैमे में थे, शहीद नहीं हुए। इमाम हुसैन मैदान करबला में आए, शहीद नहीं हुए। मैदान में उतरे, घोड़े से नीचे उतरे, शहीद नहीं हुए। घोड़े से गिरे, शहीद नहीं हुए। ऐन सजदे पर शहीद क्यों हुए? इसलिए कि वो उम्मत को बताना चाहते थे, नौजवानों को बताना चाहते थे, जवानों जो नमाज की हालत में मरेगा वो हुसैनी बनकर मरेगा। यजीद मिट गया, यजीद का नामो निशान मिट गया, यजीद का तशख्खुस मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन क़यामत तक जिंदा रहेगा। यजीद चंद डेहंदा राज कर गए, यजीद चंद डेहंदा राज कर गए, गलत मुसल्लत रवाज कर गए। यजीद कुत्ते दी मौत मर गए, हुसैन रब दा मेराज कर गए।